तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कौन से 10 इंपॉर्टेंट काम हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जो शायद हर नेटवर्कर को पता होनी चाहिए। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो दोस्त ये 10 चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर ये 10 चीज़ें आपको पता है और आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो शायद ही आपके सफल होने के चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ना तो बिजनेस है और ना ही ये जॉब है। बहुत से लोग इसको जॉब समझकर करते हैं। 99% तो वही होते हैं जिसमें 90% फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जॉब समझकर करते हैं। और बहुत से लोग बिजनेस समझकर करते हैं। वो क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि बिजनेस है और पैसा नहीं लगा है तो कुछ ना कुछ फ्रॉड है। उनका मतलब रहता है बिजनेस है तो पैसा लगना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग में लगता नहीं है। नाम मात्र का इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, जीरो है। कुछ परचेजिंग करनी होती है 1000 की, 2000 की, 2500, तो वो उसको चीटिंग समझते हैं, धोखा समझते हैं। दोस्त, धोखा नहीं, ना तो ये बिजनेस है और ना ये जॉब है। ये एक लर्निंग प्लेटफार्म है, डायरेक्ट सेलिंग। और जो जितनी ज़्यादा लर्निंग करता है वो उतना ही ग्रो करता है, उतनी बड़े लेवल पर पहुंचता है। और दोस्त, बिजनेस में लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कई कंपनियों के जो एमडी सीईओ है वो लर्निंग पर कितना बड़ा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अपने स्टाफ पर देखा है मैंने, 6-6, 7-7, 10-10 करोड़ रुपए लर्निंग पर खर्च कर देते हैं। क्या खर्च करने की ज़रूरत है? एम्प्लॉय काम कर रहा, काम के बदले वो सैलरी दे रहे, फिर वो ट्रेनिंग क्यों उसको दिलवाते हैं? क्यों उसको कंपनी की सेल्स की टेक्निक सिखाते हैं? कभी कुछ क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उसका बेनिफिट उन्हीं को मिलने वाला होता है। वो जानते हैं कि लर्निंग की कितनी बड़ी पावर है। और वो 10 करोड़ इन्वेस्ट करके लर्निंग पर तो 100-100, 150-150 करोड़ रुपए कमा लेते हैं एक साल के अंदर। ऐसे ऐसे लोग हैं। और गरीब आदमी हमेशा ये समझता है कि लर्निंग में पैसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग लर्निंग का बिजनेस है। और ये कहावत भी है, लर्निंग में ही अर्निंग छुपी है। जो जितनी बड़ी लर्निंग करेगा वो उतनी बड़ी अर्निंग करेगा। तो चलिए दोस्त, आपको बेहतर टेक्निक शेयर करूं इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके काम आने वाली है। सेल्स में पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ इस तरह की हम डेली टेक्निक लेकर आते हैं आपके लिए। और आज आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे 10 कौन से कारण हैं जिनकी वजह से या तो लोग फेल होते हैं और इन पर काम कर जाते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ बेहतरीन प्लान आपको। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड बी अबंडन्ड फॉर रीबर्थ। दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि पुनर्जन्म के लिए आपको शरीर त्यागना पड़े। अगर आप अपने विचारों को चेंज कर लेते हो, ये भी एक तरह का पुनर्जन्म है। क्योंकि हर चीज, इंसान जो भी बनता है वो अपने विचारों की वजह से ही बनता है। आपके विचार ही आपको सफल बनाते हैं, आपके विचार आपको गरीब बनाते हैं, आपके विचार आपको अमीर बनाते हैं। आपके विचार किस तरह के हैं? तो सबसे पहला जो फोकस करना है वो अपने विचारों पर करना है। यानी विचारों को रीइंस्टॉल करना है अपने माइंड में। सफल लोगों के विचार आप देखना डिफरेंट होते हैं, वो किसी की बुराई करते नहीं मिलेंगे। और विचार किस तरह से काम करते हैं, आप सभी ने रेडियो देखा होगा, FM फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो में जो F फ्रीक्वेंसी वाली बटन होती है उसको जैसे ही आप चेंज करते हो तो क्या होता है, गाना चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह से अपना माइंड काम करता है। जैसे ही आप अपने विचार को चेंज करेंगे आपकी पूरी कहानी पलट जाएगी। आप असफलता से सफलता की ओर जा सकते हैं, गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकते हैं अपने विचार को चेंज करके। बहुत से लोगों के माइंड में क्या विचार रहते हैं और वो ज़िंदगी भर गरीब बने रहते हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ। इसका मतलब उन्होंने गरीबी वाली फ्रीक्वेंसी बना ली अपने माइंड में और ज़िंदगी भर गरीब होना चाहते हैं। मेरे साथ बचपन से ही गलत हो रहा है। अब उसने क्या फ्रीक्वेंसी बनाई कि हमारे साथ गलत चीज़ें ही सारी आएँ और वो उन्हीं कामों में हाथ डालेगा जो गलत होंगी उसके साथ। मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, मेरा काम नहीं चल रहा है, पैसा बुराइयों की जड़ है, उतनी चादर फैलाओ जितने बड़े पैर हैं। दोस्त, इस तरह के विचार सिर्फ और सिर्फ आपको असफल बनाते हैं, गरीब बनाते हैं। इन विचारों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आपको सक्सेसफुल लोगों के माइंड का विचार कैसा होता है वो विचार अपने अंदर डालना पड़ेगा, तब आप सफल बन सकते हो। तो जो पहली चीज़ है सफलता की, वो अपने विचार को चेंज करना। चलिए अब आपको हम बेहतर 10 ऐसी टेक्निक शेयर करते हैं। 10 ऐसे कारण आपको हम शेयर करेंगे जिनकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल होते हैं। और इन कारणों को समझ लिया, इस पर काम कर लिया तो शायद है आप नेटवर्क मार्केटिंग में 100% सफल हो जाएंगे या कई गुना आपका बिजनेस बढ़ जाएगा।
या कई गुना आपके चांस बढ़ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के। तो चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस वर्सेज जॉब। दोस्त, अंतर को समझना। बिजनेस और जॉब के अंतर को जिसने समझ लिया वो सफल हो जाता है, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो। क्योंकि बहुत से लोग आपने देखा होगा जो जॉब करते हैं वो हर दूसरे दिन बिजनेस की बात करते हैं कि ये बिजनेस करेंगे हम, और जो बिजनेस में होते हैं, फेल्योर लोगों की बात बता रहा हूँ, जो बिजनेस में हो वो जॉब की बात करते हैं कि कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो ये सर दर्द हमारा छूटे। और जो डायरेक्ट सेलिंग में है उनका फोकस बिजनेस पर रहता है या जॉब पर रहता है, और उसी माइंडसेट के साथ वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हैं, जो 100% आपको फेल कर देगा अगर आप जॉब माइंडसेट से यहाँ पर काम कर रहे हो या बिजनेस माइंडसेट से। न तो यहाँ बिजनेस माइंडसेट काम करने वाला है आपका, न जॉब माइंडसेट। क्योंकि 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यही पता नहीं कर पाते हैं कि ये बिजनेस है या जॉब है। ज्वाइन करने के बाद भी वो इसको जॉब समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब लाइन के ही इसमें आते हैं, या तो पार्ट टाइम में करते हैं या फुल टाइम में इसको एज ए जॉब कैरियर सेलेक्ट करते हैं इसको। दोस्त, ये जॉब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, इसीलिए बोला भी जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इसमें बिजनेस शब्द लगा है। और लोग कैसे करते हैं? जॉब की तरह, यानी हम 10 से 6 काम करेंगे। 10 से 6 नहीं करना है, आप सिर्फ 1 घंटे करो, लेकिन बिजनेस की तरह करो। क्योंकि एक कहावत भी है कि जो सफल इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? बिजनेस को जॉब की तरह करते हैं, और जॉब को बिजनेस की तरह करते हैं, वो 100% सफल होते हैं। आप डीपली इस सेंटेंस को समझना कि जॉब को बिजनेस की तरह करना है और बिजनेस को जॉब की तरह करना है। लेकिन लोग बिजनेस को हल्के में लेते हैं कि ये तो अपना बिजनेस है, चाहे हम 4 घंटे करें चाहे 3 घंटे, और जॉब पर 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। दोस्त, वही मेहनत अगर ईमानदारी से आप अपने बिजनेस में लगाते हो तो आपका बिजनेस करोड़ों अरबों में जाने कब पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जॉब को लोग अपने बिजनेस की तरह नहीं करते, इसलिए वो जॉब में जल्दी तरक्की नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो बिजनेस की तरह करते जॉब को। अगर आप जॉब को अपने बिजनेस की तरह करने लगो तो आप देखना क्या कमाल हो सकता है आपके बिजनेस में, और जॉब में आप प्रमोशन पा जाएंगे। क्योंकि लोग जॉब को सिर्फ जॉब की तरह करते हैं, यानी जिम्मेदारी न लेना। तो बिजनेस में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो आपको इस बिजनेस में सफल बना दे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको डायमंड बना दे। यू नीड बिजनेस मेंटलिटी। सबसे पहले आपको माइंड से बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेस मेंटलिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। यू नीड डू सम इन्वेस्टमेंट। आप कितना भी छोटे से छोटा बिजनेस करो दोस्त, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर होगा। शायद है आज की डेट में 5-10 लाख से कम तो कोई शायद बिजनेस नहीं होगा ढंग का। रेडी भले ही लग जाए, छोटा बिजनेस 5-10 लाख में कोई नहीं होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग 100 रुपये नहीं लगाना चाहते, 1000 रुपये में सोचते हैं कि जाने क्या डूबा जा रहा। जो 1000 रुपये लेने का रिस्क नहीं उठा पाते हैं, क्या वो बिजनेस मेंटलिटी है? वो कभी बिजनेस मेंटलिटी नहीं हो सकती है। तो छोटे छोटे अमाउंट अगर लगाने पड़े तो सबसे पहले आपको बिजनेस की तरह अगर सोच लिया तो आपको इन्वेस्ट करने में डर नहीं लगेगा। अगर 1000-2000 इन्वेस्ट करना पड़े, आपको ये बिलीव हो जाएगा कि यहाँ से 1000 रुपये इन्वेस्ट करके हम 10,000 कमा सकते हैं। ये आपको बिलीव होना चाहिए अपने काम पर और अपने बिजनेस पर, तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ये नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ये जान सकते हो कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है। तो आप इन्वेस्ट करने में नहीं डरोगे, क्योंकि हर इंसान आज इन्वेस्ट करने में डरता रहता है कि गलत जगह तो नहीं लगा रहे हैं। पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने की ज़रूरत है क्या? लाइक यू आर राइटिंग ए बुक। इस बिजनेस को कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा कि एक आप बिजनेस की बुक लिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर बिलीव क्यों नहीं हो पाता? आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, ना तो शॉप है, ना फिजिकल उसमें कोई इन्वेंट्री भरी है, ना कोई बोर्ड लगाया आपने। अगर 6-7 लाख लगा कर किया होता तो आपको ये सब दिखता। तो यहाँ पर दोस्त डिजिटली ज़्यादातर काम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जब प्रोडक्ट पहुँचेगा तभी आपको दिखेगा हाँ ये प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। तो वहाँ से लोगों को बिलीव भी शुरुआत हो जाती है। नो कंपैरिजन बिजनेस वर्सेज जॉब। 90% लोग कंपैरिजन ही नहीं करते हैं कि जॉब और बिजनेस होता क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ जॉब मेंटलिटी लेकर बिजनेस में कूद जाते हैं और लगाने के नाम पर 1 रुपया भी लगाने में डरते हैं। क्या ऐसा आदमी सफल हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में? नहीं हो सकता। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा सेमिनार मीटिंग होते हैं, वहाँ यही चीज़ें क्लियर की जाती हैं। आपके जो डाउट होते हैं, आपको बिजनेस की नॉलेज मिलती है वहाँ पर। मल्टीपल ऑफ 5 years कंपैरिजन। आपको 5 साल का कंपैरिजन करना पड़ेगा
कि जॉब में आपने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ पहुँचे हो, और बिजनेस में आप आज शुरू करते हो तो कहाँ पहुँच सकते हो। चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का जो दूसरा कारण है वो है दोस्त डिसीजन एंड चॉइस। ज़्यादातर लोग ये डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, ये चॉइस ही नहीं कर पाते हैं कि बिजनेस उनके लिए परफेक्ट है भी या नहीं। और दोस्त डिसीजन कैसे आता है? डिसीजन आता है आपके हार्ट से। और लोग सोचते हैं माइंड से डिसीजन ले लें। डिसीजन कभी भी माइंड से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि माइंड क्या करता है, आपका माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों को कैप्चर करता है। ये ध्यान रखना, 90% माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, तो डिसीजन भी आपका 90% कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो डिसीजन हमेशा आपको हार्ट से लेना है। जब हार्ट से आप डिसीजन लेते हो तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्ट्रेंथ आती है आपके अंदर, मजबूती आती है, पैशन आता है आपके अंदर, यानी उस काम में दिल लगता है आपका। और जिस काम में दिल लग गया उस काम में कोई फेल नहीं कर सकता आपको। एक्शन आपके बेहतर होते हैं। जब आप दिल से डिसीजन लेते हो तो आपके एक्शन कई गुना बेहतर होते हैं, क्योंकि नेगेटिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और बॉडी लैंग्वेज आपकी वीआईपी बनती है। आपका एक प्लान बेहतर होता है, उस काम को करने के लिए बेहतर रोड मैप होता है आपके पास। और जब भी आप माइंड से डिसीजन लेते हो तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीकनेस आएगी, नेगेटिव चीज़ों का भंडार आ जाएगा, बहानेबाजी आपके अंदर आ जाएगी, एक्सक्यूज मिलेंगे आपको, और आप कोशिश करते रहोगे सिर्फ उसको करने के लिए। और कोशिश में लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं। एक्शन जब तक नहीं करोगे, जब तक वो सिर्फ और सिर्फ खोखला डिसीजन है आपका। तो कोशिश में काम कौन सा कर रहे हो, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कर रहे हो कुछ ना कुछ तो आपकी कोशिश जायज़ है, नहीं तो आपकी कोशिश आपकी जीरो है। चलिए, तीसरा जो कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का, रॉन्ग एसोसिएशन और राइट एसोसिएशन। आप किन लोगों के साथ में हो, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो। एक कहावत भी है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप शराबियों के बीच में रहते हो तो आप बच नहीं सकते हो। साल भर के अंदर कहीं ना कहीं आप शराबी बन जाओगे। जुआरियों के बीच में रहते हो, जुआरी बन जाओगे। तो क्या बनना चाहते हो? बिजनेसमैन बनना चाहते हो? और पूछ किससे रहे हो, नॉलेज किससे ले रहे हो? जॉब वाले लोगों से। दोस्त, कभी भी आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो लाइफ में। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में लोग रहते कहाँ हैं? अपने वर्क प्लेस पर, जो पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करने वाले लोगों के बीच में रहते हो। तो वो क्या सिखाएंगे? जॉब करना ही तो सिखाएंगे आपको। यानी नौकर बनना सिर्फ सिखाया जाता है जॉब में, कि अच्छे नौकर कैसे बनो। तो आप बिजनेस सीखना चाहते हो तो आपको बिजनेसमैन के बीच में रहना पड़ेगा। भले ही आप 1 घंटे रहो, 2 घंटे रहो, सप्ताह में 1 घंटे लगाओ, आपको बिजनेसमैन का एसोसिएशन के बीच में आना ही पड़ेगा। तभी आप बिजनेस के आइडिया सीख सकते हो, सफल बिजनेस के रूल्स सीख सकते हो। आपको बिजनेस की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि लोग कहते हैं एमबीए की डिग्री। एमबीए की डिग्री क्या है? अब तो दोस्त एमबीए वाले कुछ हद तक काफ़ी बिजनेस में आने लगे हैं, लेकिन पहले जो एमबीए की डिग्री होती थी, 99% जॉब करना सिखाया जाता था, कि आप किसी कंपनी में मैनेजर कैसे बनो। सिर्फ इतना सिखाया जाता है एमबीए में। और आज भी 99% एमबीए वाले जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको बिजनेस की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, पर्सनल ग्रोथ की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। वो आपको बिजनेसमैन बनाएगी, और तभी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को संभाल पाओगे। एंड कंज्यूम, आप कंज्यूम क्या करते हो, क्या लेते हो माइंड में अपने, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या कैप्चर करते हो? आप कैप्चर वही करोगे जो आप जिस संगत में रहोगे, जो देखोगे, जो सुनोगे, जो पढ़ोगे, वही आप कैप्चर करोगे। तो इन 3 चीज़ों पर सुधार करना है। क्या देखते हो, क्या सुनते हो, और ये आएगा किन लोगों के बीच में रहते हो, वही देखोगे, वही सुनोगे। और क्या पढ़ते हो, ये आपकी बुक्स डिसाइड करेंगी कि आप क्या पढ़ते हो। वही कंज्यूम करोगे, वही बन जाओगे। चौथा कारण है सक्सेस इज ए रिदम। दोस्त, सफलता जो है एक रिदम है। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम सफलता मिली फिर रुक जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। सक्सेस की रिदम को आपने समझ लिया। सोशल मीडिया क्या है, एल्गोरिदम पर चलता है। आज आप फेसबुक पर या गूगल में कुछ भी सर्च करना, फेसबुक सोशल मीडिया आपको वही दिखाना शुरू कर देगा। भजन सर्च करके देखना आप कभी फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आगे आपको ऑटोमेटिक भजन दिखने शुरू हो जाएंगे। न्यूज देखना, क्रिकेट देखना, तो क्रिकेट आपको सर्व करेगा। यानी वो एल्गोरिदम समझता है कि आप क्या चाहते हो, वो टारगेट ऑडियंस को पकड़ता है। इसी तरह से दोस्त आपको अपनी एक रिदम बनानी पड़ेगी। यानी एक चीज़ अच्छी आपको मिली तो अगली अच्छी चीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी। आपको अपना रिदम बनाना पड़ेगा। और ये कहाँ से आता है? सबसे पहले आपको माइंड में विचार लाना पड़ता है। अच्छा विचार अगर आ गया तो उससे एक आइडिया जनरेट होता है आपका।
और आइडिया से आप क्या करते हो, ट्राई करते हो। ट्राई किया तो एक्शन में कन्वर्ट होता है वो ट्राई आपका। हो सकता है इस प्रोसेस में आप एक बार फेल हो जाओ, फिर ट्राई अगेन, डू अगेन एंड ट्राई अगेन। यही सफलता की कहानी है। और जब सफलता जैसे ही हासिल हो जाए, जैसे ही आपका पहला काम सफल हो जाए, उसी काम को बार बार करना शुरू कर दो, क्योंकि उसी में तो इनकम छुपी हुई है, वहीं पर सफलता छुपी है। जिस काम में, छोटे से काम में भी सफलता मिलती है, उस काम को और करना शुरू कर दो, बड़े स्केल पर करना शुरू कर दो और बार बार करना शुरू कर दो। आपकी हिस्ट्री बन जाएगी वहीं से। फिफ्थ रीजन जो है, मोर एक्सपेक्टेशंस इन शॉर्ट टाइम। डायरेक्ट सेलिंग में, हालांकि इसमें कई आपके सीनियर या अपलाइन की भी गलती रहती है कि 1 साल में करोड़पति बन जाओगे, साल भर में आप BMW में घूमोगे। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है और कहीं ना कहीं अपनी सोच की गलती है सबसे बड़ी, कि आप उम्मीद ज़्यादा पाल लेते हो इस बिजनेस से, कम टाइम में उम्मीद पाल लेते हो। बिजनेस बहुत कुछ देता है, लेकिन दोस्त जो उसका टाइम फ्रेम है उसमें आपको रहना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग 3 से 5 साल का बिजनेस है। 3 to 5 ईयर्स अगर आप नहीं लगाने को तैयार हो या इससे पहले करोड़पति बनने की उम्मीद रखते हो तो डायरेक्ट सेलिंग को मत करना। मिनिमम 3 साल आपको देना ही पड़ेगा। इनकम आए या ना आए, ये एक बिजनेस है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं, आज जो काम किया है शाम को देखते हैं मोबाइल में इनकम आई कि नहीं आई। इस महीने जो काम किया है अगले महीने देखते हैं 1 तारीख को हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और वो डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव होने लगते हैं। तो क्या आप करो कि ये आपका जो टाइम फ्रेम है ये आपका सही हो जाए, शेड्यूल हो जाए, शिफ्ट हो जाए माइंड में, क्योंकि पैसेंस इज द बिग प्ले। सब धैर्य की बहुत बड़ी ताकत है दोस्त, और यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इनकम आए या ना आए, लोग आए या ना आए, आपको काम कंटिन्यू करते रहना है अगर आप चाहते हो कि एक बड़ा मुकाम हासिल करो। दिस इज नॉट ए गेट रिच स्कीम, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक जुआ की तरह नहीं है कि आपने पैसा फेंका आप करोड़पति बन गए। और लोग जुआ समझकर यहाँ पर आते हैं, यही कारण है वही लोग फेल होते हैं। जो पैसेंस के साथ करते हैं, समझ कर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, वो सफल होते हैं। इट्स टेक टाइम टू बिल्ड ए सॉलिड बिजनेस। कितना टाइम में लगता है ये सॉलिड बिजनेस बनाने के लिए? कितना टाइम चाहिए? 3 से 5 साल आपको चाहिए। 3 to 5 ईयर्स आपको लगाने ही पड़ते हैं। गिव योर सेल्फ टाइम टू सक्सीड। आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, यानी ट्रेनिंग पर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आप रियल में बढ़ना चाहते हो, और बढ़ोगे भी, क्योंकि आप नॉलेज पर काम कर रहे हो। जिसने समझने पर काम किया, नॉलेज पर काम किया, वही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होता है। गिव योर एफर्ट्स टाइम टू कंपाउंड। अपने ताकत को किस में लगाना है? टाइम कंपाउंड पर टाइम लगाना है। अपने प्रयासों को टाइम को कंपाउंड करने पर लगाना है। लोग पैसा कमाने पर लगाते हैं कि इनकम आ जाए या बिजनेस बिल्ड हो जाए। दोस्त, बिजनेस पर टाइम नहीं लगाना होता डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप बिजनेस करते हो 10-20 लाख लगा कर, करोड़ लगा के, तो आपको बिजनेस पर फोकस करना पड़ता है। जॉब करते हो तो आपको टाइम पर फोकस करना पड़ता है, यानी 10 से 6 करना ही है, तभी आपको जॉब से पेमेंट मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकदम हटकर है दोस्त। यहाँ पर ना तो आपको टाइम पर फोकस करना है, ना अपने बिजनेस पर फोकस करना है। यहाँ अपने रिलेशन पर फोकस करना है, अपनी नॉलेज पर फोकस करना है। सिर्फ इन 2 चीज़ों पर फोकस कर लिया, आपका डायमंड लेवल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। इन 2 चीज़ों पर 70% टाइम दो, और बाकी चीज़ों पर 10% से 30% ही देना है आपको। क्योंकि आप फार्मूला भी जान सकते हो, नॉलेज प्लस टाइम। अगर आपके नॉलेज है प्लस उसमें टाइम आपने लगा दिया, तब आपकी बनती है सक्सेस प्लस मनी, कन्वर्ट होता है। क्योंकि नॉलेज से आपको सफलता मिलती है, और टाइम इज मनी कहावत सबने पढ़ी है बचपन से। आपका टाइम ही आपका मनी है, क्योंकि टाइम ही आप कहीं ना कहीं लगा रहे होगे, उसके बदले ही आपको पेमेंट मिल रहा होगा। 10,000 मिल रहा तो आपके पास नॉलेज कम है, टाइम तो 8 घंटे ही लगाना है। और 1 लाख मिल रहा तो आपके पास नॉलेज परफेक्ट है, इसलिए आपको 1 लाख मिल रहा। चलिए, नेक्स्ट रीजन है नॉट बिल्ड द बिजनेस बट यू हैव टू बिल्ड द पीपल। आपको क्या करना है? बिजनेस बिल्ड नहीं करना होता डायरेक्ट सेलिंग, लोगों को बिल्ड करना होता। लोग बिल्ड कर दिए तो बिजनेस ऑटोमेटिक आपका बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि लोग ही यहाँ बिजनेस हैं। कोई आपका इन्वेस्ट नहीं हुआ है लाखों करोड़ों, कोई आपने दुकान नहीं, रेंट नहीं भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरना है। क्या करना है? लोग तैयार करने हैं आपको। हैव ए गेम प्लान दैट बेनिफिट्स अदर्स। ऐसा गेम प्लान तैयार करना है जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाए, और लोग दूसरों का भला सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। और ये जब तक नहीं चाहोगे आप, तब तक आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो।
दूसरों का भला चाहो, दूसरों को सपोर्ट करो, दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करो, तो भगवान आपको बेनिफिट देगा। पुट द स्पॉटलाइट ऑन योर टीम मेंबर्स। अपने टीम के हर मेंबर्स पर ध्यान रखना है, फोकस रखना है आपको। वहीं से आपकी बिजनेस की कहानी बढ़ती है। लोग क्या करते हैं, अपनी जेब पर फोकस करते हैं, अपनी इनकम पर फोकस करते हैं, अपनी सेल्स पर फोकस करते हैं, यानी इन पर फोकस कर रहे हो। अभी तक आप जॉब माइंडसेट के हो। हेल्प देम टू मेक मनी। अपनी टीम को हेल्प करना है उनको इनकम दिलवाने में। हेल्प देम गेट प्रमोटेड। उनको प्रमोशन दिलाने में आपको हेल्प करनी है। हेल्प देम विन ट्रिप एंड रिकॉग्निशन। उनको टूर दिलवाने में हेल्प करनी है। कोई कंपनी ने ऑफर निकाला है टूर का या कोई रिकॉग्निशन का, कोई ऑफर रिवार्ड, उनको वो दिलवाने में आपको हेल्प करनी है। वो दिलवाने में आपको पूरी ताकत लगा देनी है। फिर आप देखना आप कहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ काम नहीं करना चाहते लोग। चलिए नेक्स्ट है रॉन्ग बिहेवियर। डायरेक्ट सेलिंग में अपना बिहेवियर सबसे पहले आपको दुरुस्त करना है। अपने बिहेवियर पर आपको काम करना है। एक कहावत भी है कि इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपकी जो आंतरिक दुनिया है वही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। तो क्या सुधारना है, आप खुद को सुधारो। पूरी दुनिया आपको सुधरती नजर आएगी, हर इंसान आपको सुधरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिसके अंदर जो है उसको दुनिया में वही दिखता है। माइंडसेट अगर गरीब है, आपके माइंड में गरीबी है, तो पूरी दुनिया आपको गरीब नजर आएगी। आप कभी सोच कर देखना कि कल आप BMW खरीदने वाले हो, दोस्त कल से आपको BMW सड़कों पर दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है लोगों का। आप जिस चीज़ की सोचते हो वही चीज़ आपको बाहर दिखनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपनी सोच स्ट्रॉन्ग करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज रिलेशनशिप बिजनेस। ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, नॉट ए सेल्स का बिजनेस और रिक्रूटमेंट बिजनेस। ये सेल्स का बिजनेस नहीं है, ना लोगों को रिक्रूट करने का बिजनेस है। रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, ये बिजनेस आपका चलने वाला है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में छोड़ देते हैं, यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्विट करने का जो रीज़न है, फेल होने का जो रीज़न है, द वे यू थिंक। जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। तो आपको क्या करना है, सोच और अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि सक्सीडिंग इज 90% मेंटल। सफलता जो होती है 90% आपके दिमाग से होती है और 10% एक्शन से होती है। आप दिमाग से अगर फेल हो तो आप रियल में फेल हो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में आप हार गए तो फिजिकली आपको कोई दुनिया का आदमी नहीं जिता सकता, और मन में जीत गए तो दुनिया में चाहे जितने लोग टांग अड़ा दें आपके काम में, आपको कोई हरा नहीं सकता। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आप वही बनते हो इसके बारे में जो सोचते हो। ये बिजनेस वही है आपके लिए, जैसा इसके बारे में आपने सोचा है। हाउ कैन यू मैनेज अदर्स पीपल इफ़ यू कांट मैनेज योर सेल्फ। आप दूसरों को तब तक मैनेज नहीं कर सकते हो जब तक खुद को मैनेज करना नहीं सीखते हो। खुद को मैनेज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नॉट प्रिपेयर फॉर सक्सेस। खुद को सफलता के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते लोग, इसलिए फेल होते हैं। बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना है, यानी लर्निंग एटीट्यूड, सीखते रहना है। मास्टर योर क्राफ्ट बिजनेस वर्क। इस बिजनेस से रिलेटेड बारीक टेक्निकों को बराबर सीखते रहना है, डीप में जाकर सीखना है। रेडी द नेसेसरी बुक्स एंड ग्रो योर वैल्यू। ज़रूरत की चीज़ों को पढ़ते रहो, सीखते रहो, टेक्निक को सीखते रहो, तो आपकी उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि नॉलेज वालों ने ही दुनिया पर राज किया है। तो आप भी राज करना चाहते हो तो नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट है नो मोर एक्शन। ज़्यादातर लोग एक्शन नहीं ले पाते। किन कामों पर, इन्विटेशन, प्लान्स ऑफ फॉलो अप मीटिंग, ये तो बेसिक काम है डायरेक्ट सेलिंग के, ये तो करने ही करने हैं। लर्निंग के साथ साथ ये काम आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक का पार्ट था, आपने क्या सोचा क्या सीखा, अब इसको एक्शन में लाना है। तो ये 10th वाला पॉइंट आपको लाना ही पड़ेगा अपने एक्शन में। क्योंकि दुनिया की जितने भी प्रोग्रेस हैं, जितनी भी सफलताएं हैं, उन्होंने कंफर्ट जोन के बाहर ही इतिहास रचा है। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये 4-5 काम करने ही पड़ेंगे डायरेक्ट सेलिंग में। यहीं से आपका काम की कहानी की शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग में। अब ये काम कैसे होंगे, क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो आपको सेट ए गोल, सबसे पहले एक गोल बनाना पड़ेगा, आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। फिर इस गोल्स को स्प्लिट करना पड़ेगा ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, और डे के बाद आना आपको आवर वाइज। जब तक आप डेली शेड्यूल तक नहीं आ जाते हो अपने गोल्स को स्प्लिट करके, तब तक आपको कोई काम करने का समझ में ही नहीं आएगा क्या करें।
तो गोल बनाकर उसको स्प्लिट करना है और डेली शेड्यूल में कन्वर्ट करना है अपने गोल्स को। क्योंकि ये कहावत भी है कि जिसके पास टू डू लिस्ट नहीं है, यानी डेली शेड्यूल नहीं है कि आप कल क्या करने वाले हो, आज आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए कल की डेट में आप क्या क्या करोगे। इसका मतलब उसने कल का दिन खो दिया है, उसकी ज़िंदगी में कल का दिन आया ही नहीं है। और टाइम इज मनी, जो घंटों को, मिनट को, टाइम को, दिन को बर्बाद करता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो गए, यानी टू डू लिस्ट बनाने में फेल हो गए, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपने फेल होने की प्लानिंग बना ली। जैसे शिक्षित होने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ता है, और अनपढ़ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा क्या? वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आप अनपढ़ हो जाओगे। इसी तरह से दोस्त है, अगर प्लान नहीं बना पाए तो फेल ऑटोमेटिक आप हो जाओगे। क्योंकि या तो पैसा बना लो या बहाने बना लो, दोनों चीज़ें नहीं बना सकते हो आप। जिसके पास बहाने की लिस्ट लंबी होती है वो कभी पैसा नहीं बना पाता है, और जिसके पास प्लानिंग ज़बरदस्त होती है उसके पास बहाने आते नहीं है, वो सिर्फ पैसा ही पैसा बनाता है। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा, और ये 10 पॉइंट बेहतर आप आज के बाद इंप्लीमेंट करोगे, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक कई गुना बढ़ जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।